दोस्तों, पूरी दुनिया में गंजेपन की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे खान पान ने, हमारे रहन सहन ने गंजेपन की समस्या को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम किया हो। महिला हो या पुरुष हो, दिन पे दिन गंजेपन के शिकार होते जा रहे हैं। उनके बाल कम हो रहे हैं, वो बाल्ड होते जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे और हम जानेंगे कि भारत के अंदर कितने लोग गंजेपन का शिकार हैं, कितने पुरुष और कितनी महिलाएं गंजी हैं या बाल्डनेस की समस्या से पीड़ित हैं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि गंजेपन के 9 कारण कौन कौन से होते हैं और 7 किस्म के इलाज कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, भारत के अंदर गंजेपन की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। एक सर्वेक्षण आंकड़े के अनुसार 50 साल की उम्र आते आते और लगभग 50% पुरुष और 30% महिलाएं गंजेपन का शिकार हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि हर दूसरा पुरुष गंजा है, यानी 2 में से 1 पुरुष गंजेपन का शिकार है। इसका अर्थ ये है कि हर 3 में से 1 महिला गंजेपन की शिकार है। दोस्तों, बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ ये आंकड़ा इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि हमारे रहन सहन और खान पान में ज़्यादा बदलाव हुए हैं। और ये हम देखते भी हैं कि जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, चाहे वो हार्ट की समस्याएं हैं, चाहे वो मोटापा है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो डिप्रेशन, स्ट्रेस है, वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। हमारे खान पान के अंदर जो पिछले समय से तब्दीलियाँ आई हैं, वो भी एक बड़ा कारण है इस गंजेपन का। दोस्तों, गंजेपन के 9 बड़े कारण होते हैं। सबसे पहला है आनुवंशिक कारण, जेनेटिक कारण। हम सब जानते हैं माता पिता से जो जीन्स हमें मिलते हैं, जो गुणसूत्र हमें मिलते हैं, वो हमें गंजेपन का शिकार कर देते हैं। यानी कम उम्र के अंदर ही बाल पतले होना शुरू हो जाते हैं और रूट खत्म हो जाती है, जिससे व्यक्ति के अंदर पैटर्न हेयर लॉस आता है। महिलाओं में फीमेल पैटर्न हेयर लॉस और पुरुषों में मेल पैटर्न हेयर लॉस। और दूसरा बड़ा कारण है हार्मोन्स। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं, जैसे पीसीओडी के अंदर होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम के अंदर महिलाओं में बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं, उनका वेट बढ़ता है, आवाज़ भारी हो जाती है। इसके साथ साथ थायराइड हार्मोन का असंतुलन भी बालों को पतला करने के लिए जिम्मेदार होता है। तीसरा बड़ा कारण है स्ट्रेस यानी तनाव। हम सब जानते हैं स्ट्रेस हमारे शरीर के लिए कितना घातक है, कितने बड़े बड़े नुकसान वो शरीर के लिए करता है। कोर्टिसोल हार्मोन जब स्ट्रेस की वजह से पैदा होता है तो ये बालों को भी पतला करने के लिए जिम्मेदार होता है। चौथा कारण है पोषण की कमी। जब हम संतुलित भोजन नहीं ले पाते, आहार के अंदर वो सारे तत्व शामिल नहीं होते जो हमारे बालों को स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकत देने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो हमारे बाल पतले हो जाते हैं। नंबर 5 पर है जीवन शैली, हमारा लाइफस्टाइल। दोस्तों, खान पान की गलत आदतें, सही समय पे ना सोना, सही समय पे ना जागना, नींद पूरी ना हो पाना, फिजिकल एक्टिव ना रहना, किसी प्रकार का व्यायाम ना करना, मोटापे का बढ़ते चले जाना, लीवर की समस्याएं होना भी कारण है बालों के पतले होने का। छठा कारण है केमिकल ट्रीटमेंट्स। दोस्तों, आजकल युवा बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने बालों को ठीक रखने के लिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता जिन बालों को वो अच्छा करना चाह रहे हैं वो इन केमिकल ट्रीटमेंट्स की वजह से ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। अलग अलग सीरम, शैम्पूज़ और कंडीशनर्स और अलग अलग किस्म के कलर्स या फिर फिजिकल ट्रीटमेंट जैसे रिमॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग आदि कराने से बाल खराब हो जाते हैं। उनकी ऊपर की लेयर क्यूटिकल खराब हो जाती है, बीच की लेयर कोर्टेक्स पतली हो जाती है और अपूरणीय क्षति बालों के अंदर हो जाती है, जिसको दोबारा से रिपेयर करना कई बार मुश्किल होता है। 7वां कारण है बुढ़ापा। आप सब जानते हैं जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो बहुत सारे चेंजेस शरीर के अंदर आते हैं। बालों का कम होना भी उसके अंदर एक चेंज हो जाता है। बालों का कम होना भी बढ़ती उम्र का लक्षण माना जाता है। जब 40 साल के बाद बाल कम होना शुरू हो जाते हैं तो इसे एजिंग का लक्षण माना जाता है, लेकिन यदि 40 साल से बाल कम हो जाते हैं तो इसे प्री मैच्योर एजिंग के लक्षण के रूप में देखा जाता है। और 8वां कारण है अन्य स्वास्थ्य समस्याएं। दोस्तों, बहुत सारी शरीर की बीमारियां ऐसी हैं जो बालों को कम करने में जिम्मेदार होती हैं, जैसे आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, विटामिन B12 की कमी, विटामिन D की कमी, और इसके अलावा लंबे समय तक चलने वाला बुखार, सर्जरी के बाद, प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के बाद बालों की समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिससे गंजापन आ सकता है। अगर ध्यान ना करें तो ये गंजापन स्थायी भी हो सकता है। और दोस्तों, 9वां कारण है दवाइयों के दुष्प्रभाव। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बालों को पतला करने के लिए
जिम्मेदार होती हैं बालों के डिफ्यूज फेज को, और कई बार दवाइयाँ बालों के ग्रोथ फेज पे ही अटैक करती हैं और अनेजन फेज से ही बालों को निकाल देती हैं, जैसे कीमोथेरेपी में चलने वाली दवाइयाँ जो आमतौर पे कैंसर में दी जाती हैं, जिससे पूरे शरीर के बाल चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 9 कारण जो हमारे गंजेपन का कारण बन सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं 7 प्रकार के इलाज जो बालों को ठीक रखने के लिए काम आते हैं। पहले किस्म का इलाज, आयुर्वेदिक दवाइयाँ। दोस्तों हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ ऐसी हैं जो हमारे बालों को पतला होने से बचा सकती हैं, हमें गंजेपन से निजात दिला सकती हैं, गंजेपन को आने से रोक सकती हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो हमारे शरीर के अंदर चल रहे विकारों को कम करती हैं, जो हमारे दोषों को बैलेंस करती हैं, और इन दोषों के बैलेंस होने के बाद हमारे बाल भी झड़ना और उनका पतला होना रुक जाता है। और बहुत इफ़ेक्टिवली ये दवाइयाँ बालों को रीग्रो करने में भी काम करती हैं यदि जड़ें बची हुई हों। दूसरे नंबर पर है पोषण। जी हाँ दोस्तों, हमारी डाइट कितनी संतुलित है इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कितने स्वस्थ होंगे और हमारे बाल कितने अच्छे होंगे। हमें पता है कि हमारे भोजन के अंदर विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स सभी अच्छी मात्रा में चाहिए यदि हमें बालों को अच्छा रखना है। तो आप ऐसा भोजन करें जिसके अंदर प्रोटीन खूब अच्छी मात्रा में हो, जिसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, और सारे के सारे विटामिन हमें मिल जाएं, सारे के सारे मिनरल्स हमें मिल जाएं। और नंबर तीसरा इलाज है लाइफस्टाइल। अपने आप को एक्टिव रखना है। फिजिकल एक्टिव रहने के लिए आधे घंटे की एक्सरसाइज, सैर अवश्य करनी है। नींद अच्छी लेनी है, क्योंकि नींद का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे स्वास्थ्य में। और अच्छे बालों के लिए 8 घंटे की नींद आपको कम से कम चाहिए। 8 गिलास पानी आपको कम से कम डेली पीना है। और 20 से 25 मिनट का मेडिटेशन भी आपको करना है, ताकि आप स्ट्रेस से बचे रहें, क्योंकि स्ट्रेस को दूर करने से बाल पतले होना रुक जाते हैं। और नंबर 4 पर है HRP थेरेपी। दोस्तों VHCA की HRP थेरेपी हेयर रिपेयर एंड प्रोटेक्टिव थेरेपी बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, जो आपके बालों को पतला होने से रोकता है, आपके बालों को मजबूती देता है, उसके अंदर रक्त का प्रवाह बढ़ाने से उसको पोषण देता है, और आपके बालों में यदि डैंड्रफ है, सिबोरिक स्किन है, तो उसको भी ठीक करने में काम करता है। और नंबर 5 पर है PRP और GFC प्रोसीजर। दोस्तों PRP और GFC के बारे में आप जानते हैं, ये भी बालों को थिक करने का प्रोसीजर है, बालों को मोटा करने का तरीका है, और बालों को डिफ्यूज फेज से निकालकर अनजन फेज में ले जाने का बहुत अच्छा कारगर तरीका है। और नंबर 6 पर है हेयर पैच, हेयर विग। दोस्तों जब बालों की जड़ें खत्म हो जाती हैं तो हमारे पास 2 ही विकल्प बचते हैं, 2 ही तरीके बचते हैं उन्हें वापस लाने के। एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। टेम्परेरी तरीके में विग या हेयर पैच काम करते हैं। हेयर पैच के अंदर बालों का बाल्ड एरिया जहाँ पे गंजापन है उसका साइज लेकर आपके हिसाब से पैच बनाया जाता है, और ये पैच महिला और पुरुष दोनों के लिए बनते हैं। इनका टेक्सचर आपके बालों की तरह से होता है। कोई नहीं बता सकता कि ये बाल आपके नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल हेयर होते हैं, वो असली बाल होते हैं, और जिस जाली पर वो गुथे जाते हैं वो बहुत ही एरी होती है। और नंबर 7 पर है हेयर ट्रांसप्लांट। दोस्तों बालों की जड़ को परमानेंट लाने का सोल्यूशन है हेयर ट्रांसप्लांट। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत ही अच्छा तरीका है आपके बालों को दोबारा लाने का, आपकी पर्सनैलिटी को दोबारा से वैसे ही करने का जैसी वो पहले हुआ करती थी, यानी आपको वही लुक देने का काम हेयर ट्रांसप्लांट करता है। आजकल बहुत सारे लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी हेयर ट्रांसप्लांट कराते हुए देखा होगा। तो यदि आप चाहते हैं आपका लुक बरकरार रहे, आपकी सुंदरता बरकरार रहे, तो हेयर ट्रांसप्लांट भी एक अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना भारत के अंदर गंजापन बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे के 9 कारण कौन कौन से हैं, और 7 किस्म के इलाज आपके पास कौन कौन से हैं जो उपलब्ध हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है ये औरों के भी काम आ सकता है, उनकी सुंदरता में भी 4 चांद लगा सकता है, उनके बालों को भी झड़ने से रोक सकता है, और उनको समझने में मदद कर सकता है कि भारत गंजा क्यों होता जा रहा है और किस तरह से हमें इससे बचना है,